हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत हद तक खत्म कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग आगे वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो जो हम शुरू से किए हुए थे, तो एडमिशन नंबर हमारा एक छूटा हुआ था, जिसमें कि हम लोग एडमिशन नंबर खुद से डाल रहे थे। तो अब दिक्कत यहाँ ये आ जाएगी कि अगर आप खुद से डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद नहीं रहेगा कि कौन सा एडमिशन नंबर डाला है, कौन सा नहीं डाला है। तो मैन्युअली उसको मेंटेन करना बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब हम लोग क्या करेंगे, एक एडमिशन नंबर जनरेट करेंगे तो उससे क्या होगा, डेटाबेस में हमारा ऑटोमेटिकली फीड होके रहेगा। उससे पहले आप जैम्प और वो सब शुरू कर लेना, जैम्प और डेटाबेस वगैरह शुरू कर लेना, जो कि आपका नॉर्मल है। हमने स्कूल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कर दिया है पूरा का पूरा कंप्लीट। जो कंटिन्यू कर रहे थे, कंटिन्यू जाके देख लें। और फिनिश हो गया है वो प्रोजेक्ट पूरा। जिनको सोर्स कोड चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग स्कूल वाले को फिनिश करेंगे। और स्कूल वाले में हम लोग फी मैनेजमेंट तक फिनिश कर लिए थे, आई होप। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ तक खत्म कर लिए थे। आई थिंक फी मैनेजमेंट हमने ऐड कर लिया था। ठीक है, तो एडमिशन वाले में साइन अप वाला हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि हमारा एडमिशन नंबर आएगा। ये तो स्टाफ का था हमारे पास, और ये हमारे पास साइन अप वाले में एडमिशन नंबर था, जो कि हमने ऑटोमेटिकली डाल रखा है सारे के सारे को। ठीक है, इसको हम लोग ऑटो जनरेटेड करेंगे, मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट करते रहेंगे इसको। एक सीक्वेंस में आएगा हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। और जो नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कहीं दिक्कत आ रही है आपको, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर मेरे से कांटेक्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हमारा एडमिशन नंबर जनरेट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सारे डेटा को क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके डिलीट करने से बेटर है कि सारे को क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और सारे को यहाँ पर डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, यस, हमारा सारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, आईडी हमारा ऑटो जनरेटेड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन नंबर को ऑटो जनरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सोर्स कोड पे आएंगे हमारा। ठीक है, एक मेथड बनाएंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड में ऑटो जनरेटर वाला काम करेंगे। ठीक है, यहां से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक प्राइवेट मेथड होगा हमारे पास, प्राइवेट वाइड जनरेट एडमिशन नंबर, GENRA जनरेट। तो पहले मैं थोड़ा सा कीबोर्ड का लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ। जनरेट एडमिशन नंबर। ठीक है, ये हमारा मेथड होगा। ठीक है, अब जनरेट करना है हमको, तो सबसे पहले हमें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे। कनेक्शन क्लास इक्वल टू CO इक्वल एन इक्वल टू न्यू कनेक्शन क्लास। हमारे पास कनेक्शन क्लास हो गया। ठीक है, तो एक क्वेरी लिखेंगे, स्ट्रिंग। ठीक है, QUERY क्वेरी इक्वल टू सेलेक्ट। मैक्सिमम हमें जनरेट करना है कहां तक, किसको जनरेट करना है, एडमिशन नंबर को। ठीक है, एडमिशन नंबर को जनरेट करना है, तो एडमिशन नंबर हमारे पास कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से हमारे पास एडमिशन नंबर है। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है, जनरेट करना है। एडमिशन नंबर एज मैक्स अंडर एडमिशन नंबर। ठीक है, फ्रॉम किस टेबल से लेना है हमको, तो हमें लेना है साइन अप टेबल्स। तो हमें लेना है किस टेबल से, साइन अप टेबल से। ठीक है, तो अब हमारा ये क्वेरी हो गया। कहां से अब लेना है, अब सारा का सारा मेंबर आईडी वहीं से लेंगे। ठीक है, रिजल्ट सेट का कनेक्शन डॉट SM डॉट एक्सिक्यूट EXECU
एग्जीक्यूट क्वेरी, कौन सा क्वेरी एग्जीक्यूट करना है, ये वाला क्वेरी हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमारे पास कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, इंट नेक्स्ट नंबर इक्वल टू, जहां से भी शुरू करना चाहते हैं, मान लेते हैं हमारा 2025 सेशन है, तो एक काम कर सकते हैं, मान लो 2025 2025 एक, ठीक है, 2025 एक, 25 दो, 25 तीन, इस तरह से हमारा आता रहेगा। ठीक है, 2025 एक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, अब ये करो इफ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इफ है तो ऑब्वियस सी बात है, इफ का एल्स होगा ही होगा, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें चेक क्या कर लेना है, ठीक है, कि जो हमारे पास रिजल्ट सेट आया है, जो हमारे पास रिजल्ट सेट आया हुआ है, उस रिजल्ट सेट को, एक मिनट, यहाँ गलती क्यों आ रही है मेरी, आर एस टॉस डॉट नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आर एस डॉट नेक्स्ट, ये वाला हमारे लिए क्लोज है, ये वाला क्लोज, ठीक है। चलो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हमको लेना है लास्ट वाला, कौन सा, लास्ट एडमिशन नंबर, लास्ट एडमिशन नंबर हमने निकालना है, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग। तो हमको जो निकालना है वो निकालना है ये वाला जो हमने यूज किया हुआ है, ये वाला हमारा एडमिशन नंबर जो है, वहां से हमको गेट करना। ये गलती क्यों आ रहा है मेरे पास, हमारे पास गलती क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं किया, ट्राई कैच ब्लॉक यूज नहीं किया। अब जितने भी कहानी हमने करने थे, इसको यहां से हटाओ और ट्राई में डालो, ठीक है, इसको करो फॉर्मेट, ठीक है, अब ये सही है, अब ये एरर नहीं थ्रो पाएगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट एडमिशन नंबर हमारे पास है, तो चेक करो इफ लास्ट एडमिशन नंबर, लास्ट एडमिशन नंबर नॉट इक्वल टू नल, ये खाली नहीं होना चाहिए, एंड और क्या नहीं होना चाहिए, लास्ट एडमिशन नंबर जो हमारे पास आ जाए उसका जो स्टार्ट्स विथ होगा, डॉट एस टी ए आर, स्टार्ट विथ किसे करना चाहते हैं, मान लो स्कूल का नाम से मान लो रखना चाहते हैं, तो स्कूल का नाम से हम रखना चाहते हैं, तो स्कूल का नाम लो और जोसफ मान लेते हैं, स्कूल का नाम हुआ जे ओ एस, जोस, जोस रख लेते हैं, जोस कर लेते हैं, ठीक है, जोसफ हो गया, जोसफ हो गया हमारे पास एडमिशन, ठीक है, चलो, ठीक है। हमारे पास लास्ट एडमिशन नंबर जो भी आएगा हमारे पास, तो इफ है तो यहां पर हमारा स्टार्टिंग, चल यहां से ये वाला पार्ट हमारा खुल गया, ठीक है, नल नहीं होना चाहिए, और स्टार्ट कहां से होना चाहिए, जोसफ से, यानी जोस से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। अब क्या करो, ट्राई करो, ट्राई करो, अगर ये हमारे पास हो जाए, ठीक है ना, तो नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट एडमिशन नंबर, नेक्स्ट एडमिशन नंबर, नेक्स्ट नंबर लिखा है ना मैंने, नेक्स्ट नंबर, ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, इंटीजर, इसको करो पार्ट्स, करो डायरेक्ट पार्ट्स, देखो आ गया हमारे पास इंटीजर डॉट पार्सेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास जो नंबर हो, ठीक है, कौन सा नंबर, जो हमारे पास लास्ट वाला नंबर होगा, तो लास्ट वाला हमने कौन सा लिया है, हमने लास्ट, लास्ट एडमिशन नंबर। अब उस लास्ट एडमिशन नंबर में क्या करो, एक जोड़ दो, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा आपका मिल जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कैच है हमारे पास, इस कैच को ई डॉट प्रिंट ट्रेस करो, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब ये कैच हमारे पास, इसका
एक बार फॉर्मेट करो इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर लो। यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, अब ये ट्रैक हमारे पास ये ट्राई हो गया। अब ये जो हमारे पास एक चीज है, एक्सेप्शन जो आएगा हमारे पास, ये एक्सेप्शन हमारा कैसा होगा, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन होगा। तो इसको करो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे नंबर जनरेट हो रहा है ना हमारे पास, तो ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, नंबर जनरेटेड एक्सेप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नंबर जनरेटेड एक्सेप्शन हो गया। अब बात आ जाती है कि हमने हमने क्या क्या कर लिया, हमने लास्ट वाला चीज यूज कर लिया सारा का सारा। ठीक है, अब हमने लास्ट वाला एडमिशन चेक कर लिया, यहाँ से हमने एडमिशन नंबर निकाल लिया। अब जो है निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या, अब हमें जो निकला है एडमिशन नंबर उसको सेव कराना है। कहाँ पर सेव कराना है, तो सबसे पहले चेक करो नाम क्या लिखा है हमने, चेंज वेरिएबल नेम करो, टीएक्सटी एडमिशन नंबर ओके करो। ठीक है, यहाँ से एडमिशन नंबर डॉट करो सेट, सेट सेट टेक्स्ट। ठीक है, सेट टेक्स्ट में क्या स्ट्रिंग सेट करना है हमको, हमको दो चीज करना है, एक तो जोस। ठीक है, हमको जोस सेट करना है, और प्लस में क्या करना है हमको, तो प्लस में लास्ट। ठीक है, लास्ट नहीं आ रहा है क्या, जोस सेट टेक्स्ट हो गया हमारे पास, लास्ट प्लस लास्ट एडमिशन नंबर हमारे पास जो निकलेगा, जो हमारे पास लास्ट एडमिशन नंबर निकलेगा यही वाला होगा हमारे पास। एक निकला ये नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास ऐड करो, नेक्स्ट एनी नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ये नंबर हमारे पास यहाँ आ जाएगा, यानी जोश 2025 एक करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कैच हो गया। ठीक है, कैच को चेक करो, ई डॉट प्रिंट स्ट्रैक ट्रेस। ठीक है, इसको करो सेव, और ये जो जनरेटेड नंबर है इसको कर दो यहाँ पे कॉल। ठीक है, इसको करो यहाँ कॉल, इसको करो सेव, इसको करो सेव। ठीक है, इसको करो एक बार रन। ठीक है, रन करने से हमें क्या मिलता है, देखो जोश 2025 एक आ गया हमारे पास। तो सबसे पहले इस जोश को जो है कैपिटल नहीं, इसको सॉरी स्मॉल नहीं, इसको करो कैपिटल। ठीक है, इसको करो JOS जोश, इसको भी यहां पर भी करो JOS जोश। ठीक है, सेव करो और इसको एक बार रन करो। अब देखो हमारे 2025 एक आ गया हमारे पास। ठीक है, तो एडमिशन नंबर हम डालते हैं यहाँ पे स्टूडेंट का, मान लो हम अपना ही लिखें, अमित कुमार, फादर नेम कुछ कुछ डाल दो, फोन नंबर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ईमेल आईडी मान लो अमित@gmail.com कर दिए। ठीक है, इसका वैलिडेशन हमको यूज करना है, डेट ऑफ बर्थ 01/03/1996। ठीक है, पासवर्ड 1 2 3 4 5। ठीक है, फी, अब जैसे हम क्लास चूज करेंगे क्लास 1 फी ऑटोमेटिकली सेट होगा, एडमिशन पे क्लिक करेंगे, डेटा सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो डेटा तो सेट हो गया, ब्लैंक हो गया, लेकिन ब्लैंक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होना चाहिए अपडेट। ठीक है, अब उसके लिए क्या करो, इस वाले चीज को यहाँ से कॉपी करो। अब नीचे आओ जहां पे एडमिशन मेरा खत्म हो रहा है, मतलब कंप्लीट कर रहा है, एडमिशन सक्सेसफुली हो जा रहा है। ठीक है, नीचे आओ, स्टूडेंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली के बाद स्टूडेंट डेटा इंसर्टेड फेल, और सक्सेसफुली कहाँ पे है मेरा, सक्सेसफुली यहाँ पर। ठीक है, सक्सेसफुली यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आओ, इसको फिर कॉल कर दो। ठीक है, वापस से कॉल होगा, तो एडमिशन नंबर को खाली नहीं करना है हमको, एडमिशन नंबर मेरा भरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, अब वापस से इसको एक बार और रन करवाते हैं। ठीक है, रन कराओ इसको, देखो यहाँ पे हमारे पास 1 आया, और एरर आ गया है। क्या एरर है हमारे पास, फोर इनपुट स्ट्रिंग, एडमिशन नंबर हमारे पास क्या आया, फोर इनपुट स्ट्रिंग। एक मिनट, कहीं हमने नंबर तो यूज नहीं किया एडमिशन नंबर में, वेर कर लिया है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है हमारे पास, कहाँ पे एरर है चेक करते हैं, इंटीजर 655 हमारे पास एरर है कहाँ पर, साइन अप में 37 में एरर है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है क्यों,
क्यों आ रहा है एरर, यहाँ पे एरर आ रहा है क्यों? ठीक है, तब इस एरर को हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस रिजल्ट को रिजॉल्व करते हैं। अब बात आ जाती है कि कितने तक हमें लेना है, ठीक है ना। एक लाइन ऐड करो, स्ट्रिंग, मान लो यहाँ पे हम ले लिए नंबर पार्ट, मान लो कितने, इसको कैपिटल नहीं चाहिए यहाँ पर, बोलो स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग हमारे पास जो आएगा, स्ट्रिंग नंबर पार्ट इक्वल टू, कहाँ तक लेना है, जो हमारे पास लास्ट लास्ट एडमिशन नंबर डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग हमें कहाँ तक चाहिए, सब स्ट्रिंग चाहिए मान लो 3 तक, ठीक है, 3 वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये नंबर पार्ट वाला को यहाँ पर कॉल करो, ठीक है, नंबर पार्ट वाला हमारे पास यहाँ पे कॉल करो, ठीक है। अब सेव करो, एक बार रन करो वापस से, ठीक है। पहले डेटाबेस हम क्लियर करेंगे, चेक कर लेते हैं डेटाबेस में डेटा है हमारे पास, इसको करो ओके, डिलीट हो गया। अब इसको रन कराओ, रन कराओ, इसमें देखो 1 आ गया हमारे पास। चेक कुछ कुछ भरते हैं इसको, फोन नंबर है हमारे पास, तो ऑफिस बैक का नहीं दिया हुआ होगा, 1 email ID, डेट ऑफ बर्थ, स्वाट, सो 1 2 3 4 5 का, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे कम एडमिशन, ठीक है, सेव करो। अब देखो हमारे पास जोस 2025, तो ये दूसरा एडमिशन है हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारा जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब ये वाला काम हमारा खत्म हो गया, अब डेटा आप लोग फिल कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जनरेट वाला नंबर पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब एक पार्ट खत्म हो गया, अब एक चीज तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि हमारे पास एडमिशन नंबर ऑलवेज क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। अब एक चीज हम करेंगे, एडमिशन नंबर तो हो गया हमारे पास, एडमिशन कोई भी ले सकता है, एडमिशन हमारा टीचर भी ले सकता है, और एडमिशन हमारा एडमिन भी ले सकता है, ठीक है ना। तो टीचर भी ले सकता है, तो टीचर के लिए एक डैशबोर्ड तो हम दे ही रहे हैं, साथ में एडमिन के लिए भी एक डैशबोर्ड हम लोग दे रहे हैं। तो एडमिन के लिए यानी एडमिनिस्ट्रेटर, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है, तो ये हमारा एडमिन के लिए डैशबोर्ड होगा, ठीक है ना। तो एडमिन के लिए एडमिन सारा कुछ देखेगा, लेकिन टीचर कुछ चीज देख पाएगा, तो उसको हम वही चीज का एक्सेस देंगे जो टीचर लॉग इन करेगा। एडमिन क्या करेगा, क्लास का रूटीन भी सेट करेगा, ठीक है ना। तो क्लास का रूटीन हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे अभी, ठीक है। तो एक क्लास रूटीन नाम से फॉर्म बनाएंगे, और उस रूटीन में क्या क्या होगा हमारे पास, उस रूटीन में होगा हमारे पास डेज, टाइम, सब्जेक्ट, क्लास और टीचर, कौन सा टीचर है। तो जितने भी टीचर है हमारे पास, उन सारे टीचर्स का हमारे पास यानी स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ से बेसिकली, ठीक है, यानी टीचर है, ठीक है। तो उन टीचर का लिस्ट हमको वहां पे दिख जाएगा, तो किसको किसको असाइन करना है, ठीक है ना। तो एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, इसको करो कॉपी, उसको करो पेस्ट, ठीक है, यहां से इसको यहाँ पे कर लो, और इसको पहले चेक कर लो कौन सा रिजल्ट है, इसको चेंज कर लो, चेंज वेरिएबल करो, और इसको करो यहाँ पर क्लास रूटीन है नाम से, यहाँ पे क्लास, क्लास ROUINE, क्लास रूटीन, कॉपी करो, कॉपी करो, ठीक है, क्लास रूटीन, इसको एडिट कर लो, ठीक है, इसको करो क्लास ROUINE, क्लास रूटीन, ठीक है, क्लास रूटीन। अब जैसे हम इस पर डबल क्लिक कर लिए, अब एक फॉर्म बना लेते हैं क्लास रूटीन नाम से, ठीक है ना। तो कौन से फॉर्म को हम कॉपी कर लें ताकि हमारा समय बच जाए, ठीक है, यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, इसमें सारा का सारा हमारे पास है भी और दिखेगा भी, ठीक है। क्लास चूज हो जाएगा, ट्यूशन फी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, फी मैनेजमेंट वाले को, और इसको कॉपी करके और इसको यहाँ पर पेस्ट एज ए रिफ्लेक्टर पेस्ट करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं हम क्लास, क्लास ROUINE, क्लास रूटीन यूज करते हैं, क्लास रूटीन ऐड हो गया हमारे पास। तो और एडमिनिस्ट्रेटर में हम चले जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में जाके और यहाँ पर लिखते हैं न्यू क्लास, क्लास ROU, क्लास रूटीन डॉट सेट विजिबल, ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू, ठीक है, सेट विजिबल ट्रू हो गया।
और दिस डॉट सेट विजिबल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, FALLC फॉल्स। ठीक, चलो सेव कर लिया, हमारे पास ये हो गया क्लास रूटीन और ये सब सारा कुछ हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्लास रूटीन वाले पे काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला क्लास रूटीन में क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए हमारे पास डेज, कौन सा दिन है। ठीक है, कौन सा दिन लेना है। ठीक है, तो क्लास भी चाहिए हमको, क्लास तो यहीं से फेच करेंगे, तो ऑलरेडी हमारे पास क्लास हमको लगता है फेच किया गया होगा यहाँ पर। ठीक है, हमको लगता है क्लास हमने फेच किया हुआ है, देख लेते हैं। शायद नहीं किया है तो क्लास देख लेते हैं, क्लास 1 यहाँ पे फेच होना चाहिए था। कैलकुलेट फी, यहाँ पर हम चेक करते हैं क्लास का डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए। राइट क्लिक करो, इवेंट एक्शन परफॉर्म। ठीक है, नहीं किया है हमने नहीं किया है, हमने एडमिशन वाले में काम किया हुआ था और इसमें फिच किया हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे हमने क्लास का डिटेल, तो जो भी हमने क्लास ऐड किया है, ठीक है, जो भी हम क्लास ऐड कर रहे हैं, सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, और जितना भी क्लास है हमारे पास, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एक बार देख लें कि क्या क्या इसके अंदर है। प्रॉपर्टी में जाएंगे और क्लास 1 2 3 ऑलरेडी हमने यहीं पर स्टैटिक रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास का इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, डेज का इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, तो इसी को क्या करो, और क्या क्या चाहिए हमको, क्लास, क्लास के हिसाब से क्लास के हिसाब से सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेशन नहीं चाहिए हमको, तो इसको करो, इसको बनाओ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट SUBGCT सब्जेक्ट हमारे पास हो गया। अब इस सब्जेक्ट को चूज नहीं, इस सब्जेक्ट को यहीं से क्लास होगा, तो क्लास 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर दिख जाएगा हमको। ठीक है, तो क्लास 1 में हमें क्या क्या सब्जेक्ट से दिखेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक क्लास और उसका सब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक क्लास, तो चलो एक क्लास विद सब्जेक्ट बना लेते हैं फॉर्म, इसी को कॉपी करो, कॉपी करो और ऐड करते जाएंगे सारे को, न्यू, और पेस्ट कर लो इसको, क्लास विद सब्जेक्ट, क्लास विद सब्जेक्ट, वेक्टर यूज करेंगे क्लास विद सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया क्लास विद सब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास क्लास चूज करेगा, सब्जेक्ट चूज करेगा, तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने ऐड किया, वो सारा सब्जेक्ट मेरे को यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, इसमें हमने कुछ किया हुआ है इवेंट वगैरह, कुछ नहीं, कोई यूज नहीं किया है। ठीक है, कोई नहीं, आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लास सब्जेक्ट चूज करेगा, क्लास सब्जेक्ट चूज करेगा, क्लास सब्जेक्ट चूज करेगा, यानी एक क्लास में जितने भी सब्जेक्ट चूज करेंगे हमारे पास यहाँ पर दिखते जाएंगे। क्लास 1 के साथ हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, वो सब सारे कुछ होंगे, दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ट्यूशन फी वगैरह सारा कुछ हटेगा हमारे पास। चलो इसको यहाँ से एग्जाम फी, यहाँ से सिर्फ ऐड होगा। ठीक है, तो क्लास विथ सब्जेक्ट, एक पहला क्लास में कौन कौन सा है, क्लास, क्लास विथ, इसको क्लास CL8 क्लास विथ सब्जेक्ट डिटेल। ठीक है, तो चूज करेगा क्लास, यहाँ से सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ऐड कर रहे थे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं, यहीं पर एक ऐड करके ऐड सब्जेक्ट कर ले। ठीक है, बेटर रहेगा, फॉर्म में काम करने का क्यों जरूरत पड़ रहा है। हाँ ठीक है, यहीं पर हम सब्जेक्ट करेंगे क्लास के नाम के साथ। ठीक है, और वहां पर सिर्फ फेच कराएंगे, तो क्लास विद सब्जेक्ट नहीं, इसको सब्जेक्ट नहीं करो, इसको करो क्लास विद सब्जेक्ट। ठीक है, क्लास विद सब्जेक्ट करो, टीचर वगैरह यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट नेम तो यहाँ पे पड़ेगा ही,
और इसको यहाँ से कॉपी करो और सब्जेक्ट वाले में उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। चूज करो क्लास और सब्जेक्ट को यहाँ पर डालो। ठीक है, थोड़ा सा इसके कोड में चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि मेरा ये सारा कुछ बना हुआ है ना, तो इसको यहाँ नहीं चाहिए, इसको डिलीट करो। क्लास विद सब्जेक्ट और इसको, ठीक है, और क्लास विद सब्जेक्ट वाले फॉर्म को क्या करो, डिलीट करो सेफली। रिफ्लेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी, सब्जेक्ट नेम और एक हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, टेबल ऑफ कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करेंगे और आईडी के साथ हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट नेम और एक यहाँ पे इंसर्ट कर लो क्लास नेम, क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे क्लास नेम क्लोज कर लो, सब्जेक्ट नेम और क्लास नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम चूज करेंगे सब क्लास का नाम और सब्जेक्ट। ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास आ रहा है CMP क्लास डाटा, ये क्लास नेम हमने कहीं यूज किया हुआ है जिस कारण ये प्रॉब्लम दे रहा था मेरे को। नाउ आई गॉट द पॉइंट। ओके ओके, नाउ फाइन। ओके चलो, चलो हो गया हमारे पास। इंसर्ट इनटू यहाँ पे सब्जेक्ट नेम, एक डेटाबेस में थोड़ा सा चेंज करेंगे। फी स्ट्रक्चर साइन अप वाले में हम चेंज कर लेंगे, नहीं सब्जेक्ट वाले में चेंज करेंगे। ठीक है, अब सब को डिलीट करो। ठीक है, चलो डिलीट करो। ओके, थोड़ा सा डेटाबेस में हम चेंज करेंगे क्या, यहाँ पर हम आफ्टर सब्जेक्ट नेम नहीं, आफ्टर आईडी को, और यहाँ पर करेंगे क्लास नेम। ठीक है, क्लास का नेम ले लो बस, और कुछ नहीं करना है हमको। सेव करो, ब्राउज करो। क्या तीन, आईडी, क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम। ठीक है, चलो आईडी, और ये हो गया हमारा क्लास अंडरस्कोर नेम, क्लास नेम और सब्जेक्ट नेम। तो उसके पहले डालो यहाँ पर हमारे पास कॉमा लगाओ, सी क्लास अंडरस्कोर क्लास नेम, उसके बाद सी को करो कॉपी और यहाँ पर करो पेस्ट। ठीक है, तो लगाओ कॉमा और यहाँ से क्लास 1 उठाओ और यहाँ पर पेस्ट करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास डेटा गया, सब्जेक्ट नेम एडेड नहीं, डेटा इंसर्टेड करो इसको, सब्जेक्ट नेम इसको मत करो, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलो ठीक है, हमारे पास हो गया सब कुछ। चलो सेव कराओ और एक बार रन करवा लो, कुछ डेटा भर लेते। हाँ, सेव कराने से पहले हमको डेटा व्यू वाला करना था, बट व्यू वाला किया नहीं हमने। चलो क्लास 1 हिंदी कैपिटल में कर लेते हैं जो कि हमको दिखाना है। HIND हिंदी ऐड करो, ऐड करो। अच्छा ये वाला किया है क्या हमने, हाँ चलो ऐड करो। ठीक है, हिंदी ये खाली हो गया हमारे पास। THEMATICS मैथमेटिक्स ऐड करो, क्लास 1 का हो गया मान लो GK, G डॉट GK ऐड करो, फिर करो। यहाँ पर हो गया हमारे पास क्लास 2 का मैथ, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ऐड करो, ओके करो। ठीक है, तो इतना चीज हमने ऐड कर ली। तो एक चीज और यहाँ वैलिडेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, बट उसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं, इसको चेंज वेरिएबल। ठीक है, मेरे पास btn ऐड सब्जेक्ट, इसको
डिलीट करते हैं, इसको वापस से जगह पर लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्लास वन अगर सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे आईडी से नहीं मिल, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमारे पास ये चीज हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार डेटाबेस को। सब कुछ ठीक है मेरे पास। हाँ, क्लास वन हिंदी, क्लास वन मैथ्स, क्लास वन जीके, क्लास टू मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऐड हो गया है। चलिए, अब आ जाओ कौन सा पे कर रहे थे हम लोग। हम लोग कर रहे थे रूटीन वाले पे काम, ठीक है। तो क्लास चूज करेगा, उसके बाद यहाँ पर सारा सब्जेक्ट मेरे को दिखने लग जाएगा, ठीक है, उस क्लास का बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास के बेस पर सब्जेक्ट को इसमें दिखा लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट चूज नहीं करेगा, यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी में जाओ, थोड़ा देख लो कुछ है भी यहाँ पे। सेशन को क्लीन करो, डिलीट करो, ओके करो, ठीक है, खाली हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्लास अब डेज, कौन सा डेज के लिए चाहिए, यहाँ से DAYS डेज, सॉरी DAYS डेज करो, ठीक है। अब डेज को भी हमको ड्रॉप बॉक्स में ही लेना पड़ेगा, इसको करो डिलीट, इसको करो कॉपी, इसको करो पेस्ट, वापस से यहाँ आओ और इसको चेंज वेरिएबल नेम, CMB सेशन नहीं, CMB DAYS डेज, ठीक है। इसको जाओ प्रॉपर्टीज और यहाँ पर मॉडल में ऐड कर लो मंडे से, मंडे कैपिटल करो, मंडे, ट्यूजडे, WEDNESDA THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, SATURDAY सैटरडे, ठीक है। MONDAY मंडे, ठीक है। संडे तो छुट्टी है हमारे पास। चलो ओके, क्लास चूज किया, सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया हमारे पास, इसको चेंज करो वेरिएबल नेम CMB, सॉरी इसको करो CMB सब्जेक्ट, ठीक है, ओके कर लो। क्लास चूज किया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डेज हो गया, ठीक है। क्लास सब्जेक्ट डेज, अब क्या हमारे पास है, अब हमारे पास है टीचर, बेसिकली कौन कौन सा टीचर है, ठीक है। हमारे पास टीचर कौन कौन से अवेलेबल हैं, चलो टीचर हम देख लेते हैं कौन कौन सा अवेलेबल है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए टाइमिंग, टाइमिंग ऑब्वियस बात है हमारे फिक्स रहेगी, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको करो कॉपी, इसको करो पेस्ट, कंट्रोल सी, ठीक। और शिट, ये हिलना नहीं चाहिए मेरे को, सी कंट्रोल E, ठीक है, यहाँ पे करो। तो हमारे पास, सेलेक्ट करो इसको, ठीक है। डेज हो गया हमारे पास, क्लास वो सब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, उसके बाद डेज, टाइम एक यूज करो, टाइम, टाइम भी हमारे पास, इसी को कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, इसी को टाइम बनाओ, इसको चेंज वेरिएबल नेम करो, ये CMB टाइम, CMB टाइम, इसको करो चेंज वेरिएबल नेम, इसको करो डेज, ओके। और इसका टाइमिंग हम चेंज करते हैं, मतलब मान के चलो इसको क्लासेस टाइमिंग दे देते हैं हम 8 AM, 8 AM टू 9 AM, ठीक है, 9 AM टू 10 AM, 10 AM टू 11 AM, ठीक है। 3 घंटे का स्लॉट हम देते हैं, तीन तीन क्लास बेसिकली दी, और हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास हो गया क्लास, हमारे पास सब्जेक्ट, ऐसा क्यों दिख रहा है, दो दो सब्जेक्ट आ गया क्या, डेज क्यों आ रहा है सर, एक मिनट, इस सब्जेक्ट को डिलीट मारो और इस डेज को यहाँ, ठीक। टाइमिंग हो गया हमारे पास, ठीक है। क्लास हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारे पास,
क्लास सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हो गया डेज, डेज भी फाइनल है हमारे पास, टाइमिंग हो गया। अब हमारे पास हो गया टीचर, ठीक है। अब टीचर हमारे पास, इसको करो टीचर, TEACHER, टीचर, TEACHER, टीचर। चलो, टीचर हो गया। अब सबसे बड़ा बात है कि अब टीचर जो हम हायर कर रहे हैं, स्टाफ जो हम साइन अप कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम क्लास चूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्लास चूज कर लेते हैं, ठीक है, तो उस क्लास के बेस पर वहां हम टीचर को भी अलॉट कर पाएंगे। तो एक फील्ड ऐड कर लो यहाँ पर, ठीक है, एक फील्ड और ऐड कर लो, किस क्लास को पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, किस क्लास को पढ़ा, एक्सपर्टीज तो यहाँ पर रहेगा ही उसका, ठीक है। एक सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का हम एक्सपर्टीज रखते हैं, तो एक क्लास हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन सा क्लास करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्लास रूटीन वाले में जो क्लास वाला चीज है ना, चूज क्लास वाला, कंट्रोल C करके, और उसको हम स्टाफ वाले में, स्टाफ साइन अप में, ठीक है। अगर यहाँ पर दो चीज, एक चीज यहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है, एक नॉन टीचिंग, एक टीचिंग। जैसे नॉन टीचिंग वाला आएगा, उसमें क्लास नहीं दिखेगा मेरे को, ठीक है, लेकिन टीचिंग वाले में हमें क्या दिखेगा, स्टाफ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास चूज कर लेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग ठीक करेंगे, उससे ना हमको एक फ्लो मिलेगा, ठीक है। मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ आपको, मैं चाहता तो मैं सीधा सीधा करके आपको निकल जाता, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक फ्लो मिले आपको, और एक फ्लो के साथ आप करो, तो आपको भी लगेगा अच्छा हाँ, यहाँ से ये चीज लिंक है हमारे पास, इससे काम हमारा आसान हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग दिखाएंगे तभी जब यहाँ पर एक चीज और हम ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल C के साथ कंट्रोल V। तो और इसको हम यहाँ पर ऊपर यूज कर लेते हैं, ठीक है। टीचिंग नॉन टीचिंग वाला क्वालिफिकेशन वाला हटा दो, ठीक है, हमको वैसे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैटेगरी ऑफ स्टाफ, स्टाफ कैटेगरी, STAFF, स्टाफ, CATEGORY, स्टाफ कैटेगरी, STAFF, स्टाफ कैटेगरी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज करो, टीचिंग और नॉन टीचिंग इसको बनाओ, इसको चूज हटाओ, टीचिंग, TACHING, टीचिंग, और यहाँ पे करो नॉन, TACHING, नॉन टीचिंग, ठीक है। ओके करो, टीचिंग नॉन टीचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे नॉन टीचिंग चूज करेगा, ठीक है ना, ये क्लास वाला पूरा हम हटा ही देंगे, ठीक है, वो करेंगे, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर हम क्लास वाला रखने देते हैं, ठीक है। टीचिंग रहेगा तो क्लास वाला दिखेगा। चलो ठीक है, क्लास रूटीन सेट करते हैं हम। क्लास सब्जेक्ट चूज करेगा, क्लास के हिसाब से सब्जेक्ट आ जाएगा, डेज हमारे पास है, टाइम है ही, और क्लास के हिसाब से यहाँ पर टीचर आएगा। तो यहाँ पर क्लास के हिसाब से टीचर आएगा, तो इसको करो डिलीट, और इसको करो कॉपी, इसको करो पेस्ट। यहाँ पर उस क्लास में कौन कौन सा टीचर है हमारे पास, वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट को, लेकिन हाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ एकदम पूरा डायनेमिक है मेरा, ठीक है। तो इसको करो, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहाँ से चूज टीचर एक लिख दो बस, CHOOSE, चूज, TACHER, चूज टीचर, ओके कर लो। हमारे पास हो गया। अब ये सब मेरे को चाहिए नहीं, ये हमको नहीं चाहिए, ये भी हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ से इसको भी हटाओ, 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 ठीक है। यहाँ पे इसको करो क्लास रूटीन डिटेल, क्लास ROUTINE, रूटीन डिटेल्स, क्लास रूटीन डिटेल्स, ठीक है। चल, क्लास रूटीन डिटेल्स,
कैलकुलेट फी वगैरह हमको चाहिए नहीं। आ गया है क्या? वो फॉर्म कैसे आ गया मेरे पास? वो फॉर्म कैसे आ गया? बन गया, ठीक है, तो मैं डाउन बस। चलो ठीक है, एक बार रन करा लेते हैं इसको। इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। अब यहाँ पर मेरे पास हटा दो। हम्म, वेरिएबल नेम टोटल फी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अपडेट फी वाला नहीं, हाँ, अपडेट रूटीन चाहिए हमको। ठीक है, यहाँ पे चेंज करो, ऐड रूटीन, ROUTIN, ऐड रूटीन हो गया। यहाँ पे चेंज करो, अपडेट रूटीन, ROUTIN, अपडेट ROUTI, अपडेट रूटीन, ऐड रूटीन, अपडेट रूटीन, एक बैक वाला तो बटन रहेगा ही। और इसको हम लोग रूटीन शो करवाएंगे, तो जो जो हमारे पास है टेबल ऑफ कंटेंट में चेंज करेंगे। हमारे पास क्या क्या है? क्लास, ठीक है, इसको करो सब्जेक्ट, BJCT सब्जेक्ट। और ये मैं क्या करता हूँ ना बार बार, बिल्कुल भी समझ नहीं आता। BJCT सब्जेक्ट कैप्स लॉक ऑन रह जाता है, सब्जेक्ट हो गया। ये हमारे पास हो गया डेज, DAYS डेज। ये हमारे पास रह गया डेज, हो गया टाइम, TIME टाइम। इसको टी कैपिटल कर लो। उसके बाद हमारे पास हो गया टीचर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पे वाला डिलीट कर लो, टोटल पे वाला डिलीट कर लो, ठीक है, क्लोज कर लो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास क्लास सब्जेक्ट, सेव कर लो इसको, क्लास सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। चल, ये वाला हमारा बन चुका है, ठीक है। अब जो भी काम होगा, हमने क्या क्या देख लिया, हमने जनरेट वाला देख लिया, हमने क्लास रूटीन वाला कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास रूटीन को ऐड करेंगे, लेकिन हम लोग वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप इतना फिनिश कर लेना, तब तक वीडियो कैसी लगी आप बताओ मेरे को, ठीक है। और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को जरूर कमेंट में लिखें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।